रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। यूपी में योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंचलों पर नकेल कसनी शुरू की थी। सिर्फ 30 दिनों में ही योगी की पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा मंचलों को सचेत किया है, मतलब चेतावनी देकर उन्हें छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रैप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं, 161% बलात्कार की वृद्धि ये समाजवादी पार्टी के शासन के अंदर हुई है मित्रों, 161%। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वादा किया था कि सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रोड साइड रोमियो यानी मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही आकी जाती लड़कियों और महिलाओं पर कमेंट पास करने वाले मंचलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पुलिस की टीमें सड़कों पर रोमियो की तलाश में निकल गईं। पार्क से लेकर स्कूल तक और मॉल से लेकर कॉलेज तक सादे कपड़ों में पुलिस की टीमें यूपी को मंचला मुक्त करने में लग गईं। सूबे के कोने कोने में महीने भर के भीतर 1 लाख से अधिक रोमियो पर पुलिस ने शिकंजा कसा। कहीं कांध पकड़कर उठक बैठक करवाया गया तो कहीं डांट फटकार के बाद घर भेज दिया गया। पूरे प्रदेश में एक मुहिम के तरीके से एक अभियान चलाया गया जिसमें सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर स्कूल्स, कॉलेजेस, बाजार, मॉल, सिनेमा घर, ऐसे वो स्थान जहाँ पे महिलाएं और बच्चे ज्यादातर जाते हैं, उन सभी स्थानों पर जहाँ मेले लगते हैं, मंदिर, मस्जिद, आसपास सभी जगहों पर हमारा ये प्रयास रहा कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की छीटाकसी या छेड़छाड़ ना हो, और इसको मॉनिटर किया गया सीनियर अधिकारियों के द्वारा। राह चलती महिलाओं और स्कूल कॉलेजों के बाहर मंचलों की हरकतों को खत्म करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। यूपी के हर थाने में बने इस रोमियो स्क्वाड ने मंचलों को सबक सिखाने का जबरदस्त अभियान चला रखा है। अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है और लग रहा है कि घर से बाहर निकल सकते हैं। पहले मम्मी पापा बोलते थे नहीं रात में जल्दी आइए घर पे, अब उनको भी थोड़ा कंफर्ट है कि नहीं आराम से आओ, मतलब पर तब भी देखभाल किया हो, तो बट सही है, सेफ है। हाँ बिल्कुल निकली है, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी वो रहना पड़ता है कि अलर्ट रहना पड़ता है कि हमें बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है, या मम्मी पापा बहुत वो करते हैं कि हमें जल्दी आना है, तो वो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बने एंटी रोमियो स्क्वाड ने कितने रोमियो पर शिकंजा कसा। मंचलों के खिलाफ 133 मामले दर्ज किए गए। छेड़खानी के मामले में कुल 286 लोगों पर कार्रवाई हुई। रोमियो स्क्वाड ने कुल 65,030 ठिकानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 2,70,172 लोगों से पूछताछ हुई। 1,11,981 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। पूरे महीने में लगभग बहुत लोगों को पकड़ा गया, उनको सचेत किया गया, और लगभग 133 मुकदमे पूरी स्टेट में दर्ज हुए और 286 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की कोई शरारत, मिसचिफ या किसी प्रकार की छीटाकसी महिलाओं के साथ ना हो। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक लखनऊ जोन में मंचलों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने सचेत किया। 11 अप्रैल तक यह आंकड़ा 23,309 का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत इस जोन में 21,487 रोमियो को चेतावनी देकर छोड़ा गया। गोरखपुर जोन में 18,887 लोगों को पुलिस ने आदत सुधारने की नसीहत देकर छोड़ा। कानपुर जोन में 13,073 लोगों को पुलिस ने नाम पता नोट कर और कड़ी चेतावनी के बाद घर जाने की इजाजत दी। मेरठ जोन में 13,073 लोगों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने सचेत किया, तो बरेली में 11,349 लोगों को आदत सुधारने की नसीहत देकर पुलिस ने छोड़ा। एंटी रोमियो स्क्वाड की टीमें मंचलों को पकड़ने के लिए दिन रात यानी 24x7 ऑपरेशन चलाती रही। महिला पुलिस सादी वर्दी में मंचलों को पकड़ने के लिए बाज की तरह चौकन्नी है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 11 अप्रैल तक सबसे ज्यादा 23 मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए।
आगरा और गोरखपुर में 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बरेली में 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। योगी सरकार में मनचलों के खिलाफ पुलिस के एक्शन से महिलाओं ने भी राहत की सांस ली है। डेफिनेटली एक सेफ्टी क्वेश्चन तो प्रिवेल हुआ है। बाहर जाने में ऐसा कोई ज्यादा डर नहीं लगता और बच्चे भी सेफ और हैप्पी फील करते हैं, तो हम एज पेरेंट्स भी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं घर पे। ऐसे मतलब जो लड़कियां बाहर पहले मतलब घूम नहीं पाती थी, इन सब मनचले जो लड़के हैं, आदमी हैं जो, फिर मतलब उन लोगों के लिए अच्छा है। यूपी पुलिस का दावा है कि जिले के हर थाने में रोमियो स्क्वाड बनने के बाद छेड़छाड़ की वारदातों में बहुत कमी आई है। वीरेश पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी पुलिस एंटी रोमियो ऑपरेशन चला रही है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पुलिस कैसे बाज की तरह मनचलों को पकड़ रही है और उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ रही है। आना अकेले आना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलते ही यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। शहर शहर शरारती और मनचलों की खोज होने लगी। हम आपको पिछले महीने भर से चल रहे एंटी रोमियो ऑपरेशन का छोटा ट्रेलर दिखाते हैं। इस शख्स को झांसी पुलिस ने ऐतिहासिक इमारतों और पार्कों में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। महिला पुलिस का दावा है कि ये माहौल बिगाड़ रहा था, इसलिए इसे पकड़ने के बाद वहीं पर सबक सिखाने के लिए उठक बैठक कराया गया। गोरखपुर पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड ने इन लोगों को स्कूल और कोचिंग सेंटर के पास लड़कियों पर फब्तियां कसते पकड़ा। इनके परिवार वालों को बुलाया गया और कड़ी चेतावनी देकर घर जाने दिया गया। चंदौली पुलिस की अलग अलग टीमों ने कोचिंग सेंटर के पास और पार्कों में मनचलों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया। जब मनचले पुलिस के हत्थे चढ़े तो कुछ इस अंदाज में पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम पूरे एक्शन में है। पुलिस को सरकार की ओर से सख्त निर्देश है कि यूपी पूरी तरह से मनचलों से मुक्त होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी पुलिस के इस एंटी रोमियो ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी शिकार बने जिनका कोई गुनाह नहीं था। कुछ जगहों पर पुलिस पर एंटी रोमियो ऑपरेशन के नाम पर लड़के लड़कियों को परेशान करने का भी आरोप लगा। खुद देखिए। यह कौन काम हो एंटी रोमियो स्क्वाड कॉलेज के बाहर और बीच सड़क पर छेड़छाड़ रोकने के मकसद से बनाया गया है, लेकिन पिछले एक महीने के भीतर कई ऐसे कांड हुए जिसने मकसद और मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मेरठ में एक मंगेतर के सामने एंटी रोमियो के नाम पर गुंडागर्दी की गई। भगवाधारियों ने एक लड़के को जमकर पीटा, उसे भी खूब पीटा गया। उसके बाद थाने ले गए और पुलिस के सामने पिटाई की और पुलिस की लापरवाही देखी। गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को ही सलाखों के पीछे कर डाला। जब घर वाले पहुंचे तब जाकर लड़के को छोड़ा गया। इसी तरह से देवरिया में मार्च के आखिरी हफ्ते में एंटी रोमियो स्क्वाड ने चौराहे पर एक भाई बहन को पकड़ लिया। जब उन्होंने अपना रिश्ता बताया तो भी पुलिस मानने को तैयार नहीं हुई और कोतवाली ले आई। इसके बाद उनके माता पिता को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वे उसके बेटा बेटी हैं। प्रूफ देखने के बाद भाई बहन को छोड़ा गया। इसके अलावा रामपुर में एकता चौकी के 2 पुलिसकर्मियों ने चाचा भतीजे को पकड़ लिया और एंटी रोमियो अभियान की आड़ में दोनों को 5 घंटे तक बिठाए रखा। पुलिसकर्मियों ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर दोनों को छोड़ा। मामले का वीडियो सामने आने पर दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
जरा सोचिए, वही पुलिस है जिस पर पिछली सरकार के दौरान कुछ भी न करने के आरोप लग रहे थे और अब वही पुलिस इस तरह मंचलों को पकड़कर इसे अपनी कामयाबी के तौर पर सामने पेश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।